ओजी डैनियल पार्क और उसकी सेकंड बॉडी। ये लुकिज्म में इम्पोर्टेंट भी है और मिस्टीरियस भी। आई मीन फॉर्मर विलन चार्ल्स चोई भी चाहता था कि डैनियल उसकी साइड हो जाए और अभी करंट वाला विलन जेम्स ली उसे भी अपने बिगर प्लान को कंप्लीट करने के लिए डैनियल की दोनों बॉडीज की जरूरत है। एंड इसी रीजन के चलते इसके अराउंड में मल्टीपल थियरीज घूमा करती है। एंड इस थियरीज का जंजाल इतना ज्यादा तब से बढ़ गया है जब हमारे ओजी डैनियल भाई को अपना पर्सनल यूनिक पाथ मिला। एंड फैंस के मन में सबसे ज्यादा यही सवाल है कि अब अपना यूनिक पाथ मिलने के बाद क्या ओजी डैनियल उसकी सेकंड बॉडी से ज्यादा पावरफुल है? क्या वो अपनी सेकंड बॉडी को उसके यूआई फॉर्म में भी हरा सकता है, या फिर अगेन हमें वही रिजल्ट देखने को मिलेगा जो लास्ट टाइम हमने वर्कर्स की फर्स्ट अफिलिएट में देखा था? तो टेंशन ना लो, बस अपने आसपास वालों के दिल गुर्दे कलेजी को थाम के बैठ जाओ, क्योंकि भाई आज आपको सब कुछ फुल डिटेल, रीजन और प्रूफ के साथ दिखाएगा, बताएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओजी डैनियल के ओजी पाथ के बारे में। डैनियल के यूनिक पाथ को अवेक होते हुए हमने चैप्टर 576 में पहली बार देखा, जब उसके सामने एक प्री जनरेशन का फाइटर था, जहां पर हम देखते हैं कि डैनियल पैचियन जो के फ्यूचर स्ट्राइक पैटर्न को देख पाता है, मतलब कि यही उसका पाथ है और ये उसकी 5 सेंसेस की बदौलत है। इवन पैचियन जो अपनी 2 मास्टरीज को कंबाइन करके डैनियल पर जब एक अटैक करता है तो डैनियल बिना मूव किए एक ऐसा काउंटर करता है जिससे पैचियन जो का रिब केज तक टूट जाता है। बट फाइट के एंड में डैनियल एग्जॉस्ट हो जाता है और उसी वजह से वो अपने घुटनों पर आ जाता है। अब ये सारा पाथ वो अपनी ओजी बॉडी में फील करने के बाद जब उसे सेकंड बॉडी पर अप्लाई करने की कोशिश करता है तब वो उसे सही से इमिट कर ही नहीं पाता। मींस उसकी सेकंड वाली परफेक्ट बॉडी के पास वो पाथ नहीं है। एंड यहाँ पर डिबंक हो जाता है वही मिथ जो काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है कि डैनियल की ये सेकंड वाली परफेक्ट बॉडी फ्यूचर से आई है। मतलब अगर वो फ्यूचर से होती तो उसके पास यूनिक पाथ होता ना। और अब ये मत कहना कि ये उसके दिमाग में कहीं छुपा होगा या फिर वो भूल गया होगा, तो नहीं, वो स्कूल जाना भूल सकता है लेकिन फाइटिंग के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज। और बात ये भी नहीं है कि वो कमजोर है। वो चैप्टर 557 में जब गन को जेल में विजिट करने गया था ना अपनी सेकंड बॉडी के साथ ही, तब गन उसे बताता है कि तुम दोनों डैनियल्स के पीक काफी ज्यादा हाई है बेटा, और सबकी अपनी अपनी डिफरेंट लिमिट्स होती है। तो जितनी तुम्हारी पीक हायर होगी उतना ही तुमको टाइम लगेगा अपनी मास्टरी या पाथ अचीव करने में। और इससे भी पहले बुसान आर्क की फाइट के दौरान किड हेकिम ने भी सेकंड बॉडी डैनियल को क्वेश्चन किया था कि क्या होगा अगर तू उस वॉल को क्लाइंब करके अपने पीक तक पहुंच गया तो। भाई उसी आर्क में जिनरैंग खुद भी सेकंड बॉडी डैनियल से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। और अभी इंचॉन आर्क की शुरुआत हुई थी ना, उसके दौरान जब जैग्योन्ना का पहला इंटरेक्शन हुआ था सेकंड बॉडी डैनियल से, तब खुद जैग्योन्ना भी ताज्जुब में था, जबकि उसके पास तो अपना खुद का पाथ भी नहीं है। और इन्हीं सारी चीजों से ये साबित होता है कि डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी के पास अभी पाथ नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी वो अपना न्यू पाथ अवेकन करता है तो वो भी अपनी ओजी बॉडी से डिफरेंट होगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। डैनियल जब अपनी फूल कुमारी के साथ उस डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट में से एस्केप कर रहा था ना, तब उसकी फाइट उस डॉक्टर डेंजर से हुई थी। एंड उसी फाइट के अंदर जब डॉक्टर डैनियल के गले पे कैंची चलाने ही वाला था, तभी फर्स्ट टाइम डैनियल ने अपना पाथ फील किया था। मतलब पाथ का एक्सपीरियंस और अवेकन तभी होता है जब वो वर्दी इंसान अपनी बॉडी को नियर टू डेथ एक्सपीरियंस करे। और मुझे जरा याद करके बताओ कि पिछली बार कब ऐसा हुआ था कि सेकंड वाली ये परफेक्ट बॉडी अपनी जागरूक अवस्था में ही नियर टू डेथ को फील की हो। वेल ये सेकंड वाली परफेक्ट बॉडी नियर टू डेथ फील तो की थी, लेकिन फाइट के दौरान जागरूक अवस्था में कभी भी नहीं। या तो वो यूआई में आ गया था, या तो डैनियल को किसी ने करंट देके या तो किसी ने धक्का देके बेहोशी कर दिया था। और वर्कर्स की उस अफिलिएट के अंदर भी जिनयूंग पार्क ने उसको इंजेक्शन के दम पर जगाए रखा था। वो भी एक तरह का नियर टू डेथ एक्सपीरियंस ही था, क्योंकि ना डैनियल अपनी इस वाली बॉडी में जाग सकता था और ना ही उस वाली में। तो 100 बात की एक बात है कि डैनियल की सेकंड बॉडी अपने नियर टू डेथ को फील ही नहीं की है, तो वो पाथ कहां से अचीव करेगी? एंड तभी तो ये बॉडी उतनी खास है। मतलब चार्ल्स चोई इसके पीछे वैसे ही पागल नहीं था, वो सेकंड बॉडी वाले डैनियल को ही अपने साथ रखना चाहता था, वो भी जेम्स ली के बराबर। यादा ठाकुर कंट्रोल करना चाहता था जेम्स ली को, और इसीलिए उसने गन पार्क या किसी और को नहीं बल्कि सेकंड बॉडी वाले डैनियल को ही चुना। वो चाहता था कि डैनियल की परफेक्ट बॉडी उसके अंडर में ट्रेन हो और वो जेम्स को काउंटर करे, और ये चीज कोई 2 बॉडीज वाला इंसान ही कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई उसकी ये दोनों बॉडीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। याद है ना, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जेम्स ली भी खुद चाहता है कि डैनियल पार्क उसकी साइड में आ जाए। अब फाइनली बात करते हैं कि हमारे दोनों डैनियल्स में से अभी करंटली कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है।
यहाँ पर मैं दोनों बॉडीज के हायर लेवल को कंपेयर करूंगा, सेकंड बॉडी का यूआई वाला और ओजी का पाथ वाला। पिछली बार जब चैप्टर 468 में जब ओजी यूआई और सेकंड बॉडी यूआई की फाइट हुई थी, तब हमें सेकंड बॉडी की तरफ से क्लियर डोमिनेशन देखने को मिला था, क्योंकि वो अपने अपोनेंट की स्किल और पावर के हिसाब से ही फाइट करता है। द मोस्ट इफिशिएंट वे ऑफ फाइट, परफेक्ट टेक्निक, परफेक्ट काउंटर, वो भी किसी भी सिचुएशन में। वो हर एक फाइट के दौरान यूज में आने वाले मार्शल आर्ट्स को परफेक्ट पीक तक पहुंचा देता है। एंड यही चीज उसे सबसे ज्यादा डेडली बनाती है। उसे बस 1 से 3 सेकंड लगते हैं अपने अपोनेंट के खिलाफ खुद को अडेप्ट करने में। एग्जाम्पल के तौर पर उसने जेम्स ली के 2 हिट्स लेने के बाद उसके स्पीड मास्टरी वाले अटैक को भी रोक लिया था। तो अब इन सारी की सारी बातों को कंक्लूड करने के बाद मेरा कंक्लूजन ये कहता है कि अगर ओजी डैनियल अपने सेकंड बॉडी वाले यूआई से फाइट करता है तो उससे जीतने के लिए उसे करना होगा एक परफेक्ट काउंटर अटैक। और दूसरी तरफ बात ये भी नहीं है कि सेकंड बॉडी यूआई नहीं जीत सकता, नहीं, वो भी जीत सकता है इस फाइट को। ओजी डैनियल के सारे अटैक को डॉज करके, उसका टाइम वेस्ट करके और उसे एग्जॉस्ट करके, क्योंकि भले ही यूआई डैनियल को कितनी भी चोट लगे वो रिएक्ट तक नहीं करता। तो इस नजरिए से ये फाइट दोनों तरफ जा सकती है। पर अगर इस फाइट के बीच में ओजी डैनियल अपने पाथ को पूरे तरीके से मास्टर कर ले तो यूआई बिग डैनियल के लिए यहाँ पर गेम ओवर वाली सिचुएशन है। ओजी डैनियल बिना किसी इश्यू के अपना परफेक्ट काउंटर उस पर लगा सकता है। अब आपका इस कंक्लूजन के बारे में क्या सोचना है वो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ, और अपनी पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करते हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। हमारे सजना को पसंद मिशनरी, तो बोलो हमारे सजना को पसंद मिशनरी। अरे भैया हमारे सजना को पसंद मिशनरी।